जुल्म की हद जब पार हुई तो आवाज उठा दी गांधी ने। न बंदूक न तलवार उठी, बस सच्चाई की शपथ ली गांधी ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डेड सीवर्स, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि विनम्रता से कानून को तोड़ना। सविनय का मतलब होता है सविनय सविनय का मतलब होता है विनम्रता। विनम्रता विनम्रता से कानून को तोड़ना। अवज्ञा यानी कि कानून को न मानना, कानून तोड़ना। यानी कि विनम्रता से शांतिपूर्वक किसी भी कानून को तोड़ना। तो अब देखते हैं इसका कारण क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था, क्यों किया गया था ये आंदोलन। देखिए, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानून, यानी कि उस टाइम पे अंग्रेज बहुत ही अन्याय कर रहे थे भारतीयों के साथ। उनके जो अन्यायपूर्ण कानून बनाए गए थे, मतलब वो थोड़ा सा भी उसमें न्याय का कहीं भी झलक नहीं दिख रहा था, सब जगह से अन्याय हो रहा था। नमक कानून, अंग्रेज ने नमक कानून बनाया था। नमक कानून यानी कि अंग्रेजों का कहना था कि भारत में नमक नहीं बन सकता, हमारे यहाँ का यानी कि ब्रिटिश सरकार नमक देगी और अब जो नमक भारतीय खाएंगे उस पर भी टैक्स देना होगा। तो अगर अब सोचो, अगर रोजमर्रा का जो खाना पीना है, नमक पर अगर कोई टैक्स लगा दे तो कहाँ से देंगे। तो ये था, ये अन्यायपूर्ण कानून था नमक कानून। तो इसको ही तोड़ना था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। महंगाई और आर्थिक शोषण, महंगाई भी थी और आर्थिक शोषण भी बहुत हो रहा था। भारतीय उद्योगों पर रोक, यानी कि भारतीय के उद्योगों पर भी रोक कर दिया गया था। भारतीय उद्योगों पर भी रोक कर दिया गया था, यानी कि हर जगह से भारतीय लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा था। तो ये था कारण। लेकिन ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, किसके नेतृत्व में हुआ था और कब हुआ था और कहाँ हुआ था। देखिए, नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में हुआ था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने शुरू किया था यह आंदोलन। महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कब, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, गुजरात में। साबरमती आश्रम यानी गुजरात के पास है ये आश्रम, साबरमती आश्रम। यात्रा होता है 240 मील तक। कहाँ तक, जो 240 मील तक, यानी कि 385 किलोमीटर तक। इसका उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। क्या था उद्देश्य, नमक कानून को तोड़ना था। इसका उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना, यानी कि ये जो अन्यायपूर्ण कानून था उनको शांति से, बिल्कुल हिंसा से बिल्कुल भी नहीं, एकदम शांति से इस कानून को तोड़ा जा रहा था। गांधी जी ने ये किया था। तो फिर इसमें घटना क्या होता है, इस आंदोलन की घटनाएं जो हैं क्या क्या होती है इसमें। देखिए, दांडी यात्रा होता है 240 मील तक, दांडी यात्रा होता है 240 मील तक। कानून का उल्लंघन किया जाता है इस आंदोलन में, कानून का उल्लंघन किया जाता है और सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाता है। सरकारी जितने भी वस्तुएं सबका बहिष्कार, सरकारी वस्तुओं पर बहिष्कार, सब पर बहिष्कार किया जा रहा था। और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी। देखिए, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। सरोजिनी नायडू, कमला देवी और कस्तूरबा गांधी, बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थी इसमें। और इन्होंने तो अंग्रेजी जो कपड़े थे उनको तो जला दिया, बोले कि अब हम खादी पहनेंगे इन सब वस्त्रों को त्याग कर। अंग्रेज द्वारा गिरफ्तारी, देखिए अंग्रेज कई भारतीय लोगों को, 1000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिए थे। यहाँ तक कि गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिए थे। इसमें गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो फिर इसमें अब इसका परिणाम क्या निकल कर आता है, इसका परिणाम निकल कर आता है एकता की भावना शक्ति है। देखिए, अब जो आंदोलन हो रहे हैं, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला हत्याकांड और जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, सब में एकता की भावना तो जुट रही है, एकता की भावना सब में हो रही है।
एकता की भावना, अंग्रेजों पर थोड़ा दबाव होता है, अंग्रेजों पर दबाव होता है। अब ये शांति से कर रहे थे बिना हिंसा के, लेकिन इसमें बहुत पावर था। शांति से भले कर रहे थे लेकिन इसमें बहुत पावर था। अंग्रेजों पर दबाव हो जाता है और गांधी इरविन समझौता होता है। देखिए, इसको सुलझाने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है, यानी कि गांधी जी के बीच में और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। और गोलमेज सम्मेलन होता है, अहिंसा को मजबूती मिलती है। गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें भारतीय भी शामिल होते हैं और अहिंसा को मजबूती मिलती है। अहिंसा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, मतलब बहुत ही पावर है। शांति से किया जा रहा है लेकिन बहुत ज्यादा पावर था इसमें। तो देखिए, हिंसा नहीं सत्य और शांति से जीत, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था हिंसा बिल्कुल नहीं, सत्य और शांति से जीत होगी। हिंसा से नहीं, सत्य और शांति से जीत, यानी कि सही सच्चाई और शांति से जीत हो सकती है, हिंसा से नहीं। ऐसे भी जीत हो सकती है शांतिपूर्वक। देखिए, एक बुढ़ा आदमी पूरे देश को हिला के रख दिया था। उनके पास कितना पावर था, वो बहुत ही माइंड गेमर थे गांधी जी, बहुत ही, उनके पास तो बहुत ज्यादा माइंड था। सोचो, मतलब एकदम बुढ़ापे में भी पूरे देश को हिला के रख दिया, पूरे देश को हिला के, और उनकी वजह से आजादी भी मिल गई देश को। सोचो, वो बहुत ही माइंड गेमर पर्सन थे, और तभी तो इतना अपना दिमाग लगाते लगाते कितना आंदोलन कर दिए और देश फाइनली आजाद भी हो गया। इतने सारे आंदोलन के बावजूद बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था। गांधी जी, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है। 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, नमक कानून को तोड़ना। अंग्रेजों के नैपोड कानून, नमक कानून को तोड़ना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। इसका मेन पर्पस यही है, नमक कानून को तोड़ना। और फिर गांधी जी मतलब 12 मार्च 1930 से शुरू करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं 385 किलोमीटर तक, और फिर फाइनली 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी समुद्र तट तक पहुंच भी जाते हैं, और वहां पे नमक बनाकर कानून का उल्लंघन कर देते हैं, नमक बनाकर अन्यायपूर्ण कानून का उल्लंघन कर देते हैं। तो सोचो कितना पावर था। अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो वो आप उस पर आवाज जरूर उठा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत नियम भी बना दे उसका फॉलो करते जाए कि हाँ ये मतलब ऐसे करना है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो अन्याय है, हमारे लिए अन्याय है और सबके लिए अन्याय है, तो उसको जरूर नहीं फॉलो करना है, उसको फॉलो नहीं करना है, उसको तोड़ना है और सच्चाई के प्रति चलना है। तो यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी का मेन पर्पस यही था कि नमक कानून को तोड़ा जाए, नमक कानून को तोड़ा जाए। हर एक चीज पे टैक्स नहीं लग सकता है और हम अपना नमक खुद बनाएंगे। तो गांधी जी का यही था मेन पर्पस। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने दिखाया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा से भी जीती जा सकती है। तो आई होप आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ में आया होगा।